मनमोहन सिंह के राष्ट्रीय शोक के बीच न्यू ईयर मनाने वियतनाम गए राहुल गांधी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी ने अपनी राजनीति के लिए मनमोहन की मौत का फायदा उठाया, अमित मालविया। शहजाद पूनावाला बोले, राहुल गांधी के समय पर एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन बन चुका है। राहुल गांधी के समय पर एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, बल्कि लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पार्टी बन चुका है। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। जब 26/11 का हमला हुआ था तब भी राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। जब 26/11 जैसा हमला मुंबई पर हुआ था तब भी अखबारों में छपा था कि कैसे राहुल गांधी रात भर नाच गाना पार्टी कर रहे थे। और आज भी उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से या उनके सम्मान को लेकर कोई ज्यादा चिंता नहीं है, केवल सम्मान और श्रद्धांजलि पर सियासत करनी थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार को लेकर विवाद अभी भी ठंडा नहीं हुआ है और इस बीच अब आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो अब न्यू ईयर मनाने के लिए वियतनाम चले गए हैं और उनके इसी पर्यटन को लेकर जिस तरीके से राजकीय शोक के बीच अब वो वियतनाम गए हैं छुट्टियां मनाने, वियतनाम गए हैं नए साल का जश्न मनाने से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब कांग्रेस के जो ऊपर निशाना साधा, राहुल गांधी पर जो है निशाना साधा और ये कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत का जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण जो है किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अस्थियों के विसर्जन के दौरान भी कांग्रेस के नेता जो है नदारद रहे, वहां पर उनके जो है वरिष्ठ नेता नजर नहीं आए, जिसे लेकर बीजेपी निशाना साधी रही थी और बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पर तंज तो कसा ही था। इस बीच अब राष्ट्रीय शोक के बीच राहुल गांधी जो विदेश निकल गई हैं वो भी घूमने, न्यू ईयर मनाने, इसे लेकर भी बीजेपी अब राहुल गांधी पर हमलावर नजर आई। आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने राहुल गांधी पर पोस्ट लिखते हुए लिखा कि किस तरीके से देश जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा तब राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम गए हुए हैं। राहुल गांधी ने अपनी सुविधा अनुसार राजनीति के लिए डॉक्टर सिंह की मौत का राजनीतिकरण किया और उसका फायदा उठाया, लेकिन उनके प्रति उनकी घृणा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। गांधी परिवार और कांग्रेस सिखों से नफरत करते हैं। इसी तरीके से तमाम बीजेपी के नेताओं के इस तरीके के जो बयान है निकलकर सामने आए, जहां पर राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर तमाम जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजकीय शोक के बीच राहुल गांधी जो जश्न मनाने के लिए वियतनाम निकले हैं, इस मामले को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी बकायदा पोस्ट किया और लिखा कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री की मृत्यु का 7 दिन का शोक भी नहीं निभा पाए राहुल गांधी और पार्टी करने विदेश चले गए। अपने परिवार के अलावा किसी की भी इज्जत नहीं कर सकता गांधी खानदान। इसके बाद आपको बता दें कि इस मामले को लेकर प्रदीप भंडारी ने भी बकायदा पोस्ट लिखा और प्रदीप भंडारी ने भी इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया दी और प्रदीप भंडारी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि 26/11 के वक्त भी राहुल गांधी जो है पार्टी करने के लिए चले गए थे जब पूरा भारत देश जो है शोक मना रहा था। अब राहुल गांधी वियतनाम चले गए हैं जब भारत एक बार फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत का जो है शोक मना रहा है और इस तरीके से तमाम जो है आप कह सकते हैं रिएक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। इस बीच बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि राहुल गांधी के समय पर एलओपी का मतलब अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पार्टी बन चुका है। एक संवैधानिक पद को इन्होंने लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पार्टी बना रखा है और आज जब देश पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रीय शोक मना रहा, देश की सरकार की ओर से 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है, तब देश में रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। क्या कुछ और कहना है शहजाद पूनावाला का, जरा सुनिए। राहुल गांधी के समय पर एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ पर्यटन
और लीडर ऑफ पार्टी बन चुका है। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। आज जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है, देश की ओर से, देश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। वैसे राहुल गांधी और पार्टी, राहुल गांधी और विदेशी पर्यटन, ये अब बहुत ही सामान्य बात बन चुकी है। याद होगा आपको कि जब 26/11 जैसा हमला मुंबई पर हुआ था, तब भी अखबारों में छपा था कि कैसे राहुल गांधी रात भर नाच गाना पार्टी कर रहे थे। और आज भी उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से या उनके सम्मान को लेकर कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, केवल सम्मान और श्रद्धांजलि पर सियासत करनी थी। इसीलिए कल भी आपने देखा होगा कि जब कोई कैमरा या फोटोग्राफर नहीं था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थियों को, जिसे कहते हैं रिमेन्स को या एशेस को, समेटने के लिए और प्रथा के हिसाब से, विधिवत तरीके से, जिस प्रकार से हम लोग अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसे एक फाइनल अलविदा करते हैं, उसमें भी ना कोई कांग्रेस का नेता, ना राहुल गांधी या उसके परिवार का कोई शामिल हुआ। शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वहाँ पर, मनजिंदर सिरसा जी जैसे लोग थे, बाकी कांग्रेस का कोई नेता वहाँ नहीं था, ना प्रथम परिवार का कोई था। हमने देखा है कि किस प्रकार से जीते जी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपमानित करने का अगर किसी ने काम किया तो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया। उनको अंडरमाइन करते हुए उनकी कैबिनेट के ऊपर सुपर कैबिनेट, सोनिया की कैबिनेट एनएसी बनी। उनको अंडरमाइन करते हुए उनकी कैबिनेट के निर्णय को राहुल गांधी अहंकारी रूप से फाड़ने का काम, ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम करते थे। किस प्रकार से बैठने की भी व्यवस्था ऐसी की जाती थी कि मनमोहन सिंह जी को कई बार वीडियो में हमने देखा है संकोच करना पड़ता था। और फिर उन्होंने तो कहा भी था एक बार कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं और सौंप देना चाहते हैं प्रधानमंत्री पद परिवार को ही। अभी एक और खुलासा भी हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक न्यूज़ चैनल को बताया है कि कैसे उनके पिताजी, पूज्य पिताजी प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, तब वो चाहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 2013 में भारत रत्न से नवाजा जाए। और इसके लिए उन्होंने पहल भी की। उन्होंने ये बात कैबिनेट सेक्रेटरी को बताई और आग्रह किया कि पुलोक चैटर्जी कौन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, वो इस विषय को यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी से चर्चा करके इसको आगे बढ़ाए। पर उसके बाद शर्मिष्ठा जी बताती है कि कोई इसके ऊपर जिक्र नहीं हुआ, वो बात वहीं की वहीं धरी की धरी रह गई। जाहिर सी बात है 2+2 अगर आप जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि किस परिवार को इतनी इनसिक्योरिटी थी, किस व्यक्तियों को इतनी इनसिक्योरिटी थी कि जीते जी अपने परिवार के सदस्यों को तो भारत रत्न दे दिया, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, पर डॉक्टर सिंह को इस सम्मान से नवाजा नहीं गया। और ये जो बर्ताव है कि कोई भी गैर गांधी परिवार का कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो तो उसको अपमानित करना है, ये तो इनके राजनीतिक डीएनए में है। कल हमने देखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के भी परिवार का एक बयान आया कि किस प्रकार से नरसिम्हा राव जी के शव को, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के दफ्तर में घुसने तक नहीं दिया गया, और कैसे सोनिया जी और कांग्रेस के उस समय के नेताओं ने उनके अंतिम संस्कार को दिल्ली में नहीं होने दिया बल्कि हैदराबाद में करना पड़ा। और किस प्रकार की स्थितियां बनी
कि कुत्ते भी उनके शव के साथ कैसे अगल बगल में थे, ये भी हमने कहानी देखी। बड़ी हृदय विदारक कहानी है। नेहरू जी ने पत्र लिखकर कहा था कि सरदार पटेल जी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना। संभवतः राजेंद्र प्रसाद जी के भी अंतिम संस्कार में क्या परिस्थितियां बनी, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। आम्बेडकर जी के भी अंतिम संस्कार या उनके फाइनल राइट्स को दिल्ली में नहीं होने दिया गया। इस प्रकार का रवैया बार बार कांग्रेस ने अपनाया और ऐसे महापुरुषों को अपमानित किया। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तब नरसिम्हा राव जी को एक मेमोरियल भी मिला और नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजा भी गया। पर आज एक बात स्पष्ट है इन सारी चीजों से कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के लिए केवल और केवल मनमोहन सिंह जी का सम्मान और मनमोहन सिंह जी के लिए जो समाधि है वो केवल एक सियासी मुद्दा था, केवल एक सियासत का मुद्दा था। और ओछी सियासत करने के लिए उन्होंने इस पूरे विषय को उठाया। पर आज जब ये खबरें सामने निकल कर आई है कि राष्ट्रीय शोक के बीच, नेशनल मॉर्निंग के बीच संभवतः राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ पार्टी बन के, लीडर ऑफ पर्यटन बन के फिर से पार्टी करने निकल चुके हैं, तो उनको इन तमाम सवालों पर जो शर्मिष्ठा जी ने भी उठाए हैं, जो नरसिम्हा राव जी के परिवार ने भी उठाया है और जो उनका राजनीतिक चरित्र रहा है, उस पर जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि राहुल गांधी और पार्टी विदेश पर्यटन बहुत सी सामान्य बात बन चुकी है। जब 26/11 का हमला हुआ था तब भी अखबारों में छपा था राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। आज भी उन्हें भारत के पूर्व पीएम के सम्मान की चिंता नहीं है, केवल सियासत कर रही हैं। जब कोई कैमरामैन या फोटोग्राफर नहीं था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों को समेटते वक्त उनमें ना तो राहुल गांधी और ना ही उनकी फैमिली से कोई शामिल हुआ। इस वक्त बीजेपी के लोग वहां थे जबकि कांग्रेस से कोई नहीं था। गांधी परिवार ने भारत के पूर्व पीएम को अपमानित करने का काम किया है। उनके कैबिनेट के निर्णय को राहुल गांधी ने फाड़ने का काम किया। उन्होंने तो एक बार कहा था कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं पीएम पद से। अभी एक और खुलासा हुआ कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया कि कैसे उनके पिताजी चाहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाए। उनकी पहल भी की, लेकिन ये बात कैबिनेट सेक्रेटरी को बताई और आग्रह किया कि यह विषय को सोनिया गांधी से चर्चा करके आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इस पर आगे कोई चर्चा नहीं हुई। ये बात वही की वही रह गई। आखिर किस परिवार को इतनी दिक्कत थी कि अपने लोगों को जीते जी भारत रत्न दे दिया गया, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को इससे नवाजा नहीं गया। ये जो बर्ताव है, कोई भी गैर गांधी परिवार का कांग्रेसी पीएम है उसे अपमानित करना, ये तो इनके राजनीतिक डीएनए में है। और इस तरीके से तमाम रिएक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पर लोग जो है सवाल कर रहे हैं, जहां पर लोग उन पर जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को एक मर्यादा रखनी चाहिए थी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एटलीस्ट इन नियमों का उन्हें पालन करना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला का बयान है, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहावसान पर जब पूरा देश राष्ट्रीय शोक मना रहा है, ऐसे में श्रीमान राहुल गांधी का सुना है वियतनाम चले गए हैं, उनके पाखंड का प्रमाण है। श्रीमान राहुल गांधी एक तरफ तो कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या, उनकी जो है निगमबोध घाट पर उनकी अंत्येष्टि होना अपमानजनक है, तो आपका राष्ट्रीय शोक के समय वियतनाम चले जाना ये अपमान नहीं है क्या? और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां चुनने का समय आया तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहाँ नहीं पहुँचा, उनके अस्थि विसर्जन में एक कार्यकर्ता नहीं पहुँचा, और अब स्वयं राहुल गांधी का वियतनाम चले जाना यह सिद्ध करता है कि राहुल गांधी शोक का पाखंड कर रहे थे। तो जैसा कि आपने उनका भी बयान भी सुना, उनका भी यही कहना है कि सिर्फ राजनीति के लिए ही राहुल गांधी जो है सारी चीजें करते हैं, बिना राजनीति उनका कुछ भी नहीं चलता है। और मनमोहन सिंह की मौत का भी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो बयानबाजी कर रहे थे, दुख जता रहे थे, लेकिन अब उनकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और आपने बयान भी सुने हैं। तो ऐसे में इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।